साथियों, गीता भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और उनकी अनंत शक्तियों का सार है। साथियों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप दुनिया की इस भीड़ में बिल्कुल अकेले हैं? आप मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, पर मन शांत नहीं है। हम हर समस्या का समाधान बाहर ढूंढते हैं, गूगल पर, दोस्तों में या पैसों में। लेकिन 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण जी ने अर्जुन को जो बताया वो आज के स्ट्रेस और एंजाइटी का असली एंटीडोट है। चलिए आज भगवद गीता के 10वें अध्याय की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि जब जीवन फीका पड़ने लगे तो उसमें देवीय रंग कैसे भरे। जय श्री कृष्ण साथियों, स्वागत है आपका दिव्य कृष्ण संदेश में। मुझे उम्मीद है कि श्री कृष्ण जी के ये दिव्य अनमोल विचार आपके जीवन में कुछ नया बदलाव लेकर आएंगे, आपकी हर समस्या को दूर करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिरी के 2 मिनट आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग मुझे और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता का 10वां अध्याय है विभूति योग। विभूति का अर्थ है ऐश्वर्य या शक्ति। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु मैं आपको किन किन रूपों में याद करूं? आपकी शक्तियों का विस्तार क्या है? कृष्ण यहां किसी संकुचित देवता की तरह बात नहीं करते। वो बताते हैं कि वो ब्रह्मांड के कण कण में हैं। वो कहते हैं, मैं चेतना हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं ही समय हूं। आज के दौर में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप कभी भी उस सुप्रीम पावर से अलग नहीं हैं। समस्या, आज की सबसे बड़ी समस्या हीन भावना और दिशाहीन है। आज हम खुद को दूसरों से तुलना करके छोटा महसूस करते हैं। हमें लगता है मेरी किस्मत खराब है, दुनिया में बहुत दुख है, भगवान कहाँ है, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है। अर्जुन की समस्या भी यही थी। वह अपनों को सामने देखकर मोह और डर से कांप रहा था। वह भूल गया था कि उसके भीतर और उसके साथ कौन खड़ा है। अब इसका समाधान ये है, हर चीज में कृष्ण को देखें। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं तेजस्वियों का तेज हूं, जीतने वालों की विजय हूं और साहसी लोगों का साहस हूं। साथियों, जब आप किसी की सफलता देखें तो उससे जले नहीं, समझें कि वो चमक कृष्ण की ही एक विभूति है। अपनी स्किल्स को कृष्ण की सेवा मानकर निखारें। मन का प्रबंधन, श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। साथियों, जब आप खुद को कमजोर समझे तो याद करें कि आपके भीतर वही ऊर्जा है जिसने ब्रह्मांड बनाया है। अपनी समस्याओं को बड़ा मत बनाइए, अपने भीतर के ईश्वर को बड़ा कीजिए। ज्ञान की रोशनी, श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं उनके अज्ञान से उत्पन्न अंधेरे को ज्ञान के चमकते दीपक से नष्ट कर देता हूं। साथियों, समाधान किताबों या मोटिवेशनल वीडियो में नहीं है, जागरूकता में है। शांत होकर बैठें और पूछें, इस स्थिति में सही कर्म क्या है? उत्तर मिल जाएगा। श्री कृष्ण के अनमोल वचन, तुलना छोड़ो, तुम सूरज नहीं बन सकते तो दीपक बनो, क्योंकि कृष्ण की नजर में दोनों ही रोशनी का स्रोत एक ही है। शक्ति पहचानो
मुसीबतें बड़ी नहीं होती, हमारी उनके प्रति सोच छोटी होती है। आप उस ईश्वर का हिस्सा हैं जो अनंत है। समर्पण ही जीत है। जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म को कृष्ण का काम समझकर करते हैं तो तनाव खुद ब खुद खत्म हो जाता है। कहानी मूर्तिकार की खोज। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्रतिभाशाली मूर्तिकार था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन अपनी कला में माहिर था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। उसे लगता था कि वह दुनिया की सबसे सुंदर मूर्ति बनाना चाहता है, लेकिन उसे प्रेरणा नहीं मिल रही थी। वह भगवान को ढूंढ रहा था ताकि उन्हें देख सके और उनकी मूर्त गढ़ सके। आर्यन पहाड़ों पर गया, मंदिरों में भटका और जंगलों में साधुओं से मिला। उसने सबसे एक ही सवाल पूछा, ईश्वर कहाँ है? मैं उन्हें देख नहीं पा रहा, तो उनकी रचना कैसे करूं? थक हार कर वह एक शाम नदी के किनारे बैठ गया। तभी वहां एक वृद्ध व्यक्ति आए। वह कोई साधारण वृद्ध नहीं, बल्कि एक पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने आर्यन की उदासी का कारण पूछा। आर्यन बोलो, मैं उस महान शक्ति को देखना चाहता हूं जिसके बारे में गीता का 10वां अध्याय बताता है। लोग कहते हैं वह हर जगह है, पर मुझे तो कहीं नहीं दिखते। संत मुस्कुराए और उन्होंने आर्यन से 3 सवाल किए। आर्यन, जब तुम सुबह सूर्य को उगते देखते हो और उसकी लालिमा तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है तो तुम्हें कैसा लगता है? आर्यन, मुझे नई ऊर्जा और आशा महसूस होती है। संत, वही कृष्ण का तेज है। जब तुम प्यासे होते हो और शीतल जल की एक बूंद तुम्हारी जीभ को छूती है, तब क्या अनुभव होता है? आर्यन, ऐसा लगता है जैसे जीवन वापस आ गया। संत, वही कृष्ण का जीवन है। जब तुम अपनी छेनी और हथौड़ी से पत्थर पर वार करते हो और पत्थर से एक सुंदर आकार उभरता है, तो वह बुद्धि कहां से आती है? आर्यन, सोचते हुए वह मेरे भीतर से एक बिजली की तरह कौंधती है। संत, वही कृष्ण की बुद्धि है। संत ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम कृष्ण को किसी एक मूर्ति में कैद करना चाहते हो, जबकि वह तो उस पत्थर में भी है जिसे तुम तराश रहे हो, उस हाथ में भी है जिससे तुम काम कर रहे हो, और उस मेहनत में भी है जो तुम लगा रहे हो। गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने यही तो कहा है, मैं सबका आदि, मध्य और अंत हूं। आर्यन की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि समस्या बाहर नहीं, उसकी दृष्टि में थी। उसने उसी क्षण अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि उसके आसपास की हर अच्छी चीज, हर कला, हर साहस और यहां तक कि उसकी अपनी सांसें भी कृष्ण की विभूति हैं। साथियों, समाधान बाहर की दुनिया में नहीं, अपनी दृष्टि बदलने में मिलेगा। जब हम हर श्रेष्ठ कार्य, हर प्राकृतिक सुंदरता और हर सकारात्मक विचार में उस परम शक्ति का अंश देखने लगते हैं, तो हमारा डर खत्म हो जाता है
और जीवन खुद एक उत्सव बन जाता है। साथियों, अगली बार जब आप किसी सुंदर फूल को देखें, किसी की निस्वार्थ मदद करें या खुद के भीतर एक नया विचार महसूस करें, तो समझ जाना कि वही कृष्ण आपसे बात कर रहे हैं। आपको उन्हें ढूंढने कहीं जाना नहीं है, बस अपनी चेतना को जगाना है। अब इसका निष्कर्ष ये है साथियों, भगवद गीता का 10वां अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान कहीं बादलों के पार नहीं बैठा। वो हर सुंदर विचार में है, हर महान कार्य में है और आपके संघर्ष में भी है। अगली बार जब आप खुद को हारा हुआ महसूस करें, तो आंखें बंद करें और याद करें, आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर वो विभूति है जो पूरी दुनिया को जीत सकती है। क्या आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि किसी कठिन समय में आपको अचानक कोई रास्ता मिल गया हो और कृष्ण की ही विभूति हो? कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और बताएं कि आप अगला अध्याय कौन सा सुनना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा।